नमस्कार दोस्तों, साथियों, मेरे 9th के बच्चों, जैसा कि हम पॉलिनोमियल स्टार्ट कर चुके हैं, आज हैं हम आखिरी पड़ाव पर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। ये है 3.6 का पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। उसमें केवल टोटल 7 सम्स हैं, बट दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। सो लेट्स बिगिन। भाई क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कल भी तो ऐसा काम किए थे, लेकिन इसमें क्या खास बात है, इसमें देखिए जो पॉलिनोमियल है वो काफी लंबा है और यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कॉमन सा दिख रहा है आपको, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसकी जगह पर ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिख रहा है ना बच्चों, इसकी जगह पे हम कोई नया वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि इसकी जगह पे लिखूंगा m, तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 8m, यहां पर हो जाएगा +12। अब ये पिछले यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया बच्चों। अब आपको यहां पर देखना है कि मल्टीप्लाई किया तो 12 और ऐड किया तो 8। मल्टीप्लाई किया तो 12, ऐड किया तो 8। क्या होता है वो नंबर 6 2 जा, राइट, 6 2 जा। अब बात आती है सिंबल की। भाई प्लस है तो दोनों प्लस हो सकता है या दोनों माइनस हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है बच्चों। तो ये मिडिल टर्म में दिख रहा है माइनस, तो उस हिसाब से यहां पर दोनों जगह होना चाहिए माइनस। देखिए जब प्लस होता है ना प्रोडक्ट, तो सिंबल दोनों प्लस हो सकते हैं या दोनों माइनस। मिडिल टर्म वो डिसाइड कर देता है कि वो दोनों माइनस है। हम करते क्या भाई, कुछ याद है कल का? जी देखिए यहां पर हम करेंगे 6m माइनस 2m। ये जो माइनस 8m है उसकी जगह पे हम लिखेंगे 6m 2m। अब मैं ले लेता हूं m कॉमन, तो m कॉमन ले लूंगा तो m माइनस 6, यहां पर माइनस 2 कॉमन और बचेगा m माइनस 6। अब इन दोनों में m माइनस 6 कॉमन और बच गया m माइनस 2। भाई इसका फैक्टराइजेशन तो हो गया, पर ध्यान रखिए हमने स्टार्टिंग में क्या करा हुआ है, हमने m किसकी जगह पे लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। भाई लौटा दीजिए उसको, क्योंकि क्वेश्चन तो x में है, तो m की जगह पर मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। और देख लीजिए उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पे रख दिया, माइनस 6 वैसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 वैसे ही आ गया। अब आपके लिए बच्चों दो नए क्वेश्चंस तैयार हो गए इसमें। कैसे? जैसे ये माइनस 6 है, यानी आपको सोचना है कि मल्टीप्लाई किया तो 6, सब्ट्रैक्ट किया तो 1, तो 3 2 जा 6। अब बात आती है सिंबल की। भाई जब माइनस हो तो कोई एक माइनस होना चाहिए, पहला वाला या सेकेंड वाला, वो मुझे मिडिल टर्म बताएगा। मिडिल टर्म में दिख रहा है माइनस, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों माइनस। ये तो हो गया पहले वाले की कहानी। दूसरे वाले में क्या चाहिए बच्चों, यहां पर हमें चाहिए मल्टीप्लाई करने पर 2 और सब्ट्रैक्ट करने पर 1। सब्ट्रैक्ट करने पर 1, तो 2 1 जा 2। अब भाई माइनस है तो कोई तो एक माइनस होगा, मिडिल टर्म है माइनस, तो पहला वाला माइनस होगा, दूसरा वाला पॉजिटिव होगा। तो हमने दोनों को पॉसिबिलिटीज देख ली कि दोनों फैक्टराइज हो सकते हैं। भाई कई बार ऐसा सम मिलेगा जब आप उसे फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। फिलहाल यहां पर -3x और +2x सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहां पर -2x +x कर दिया। भाई वही सब पुराने खेल, यहां पे ले लीजिए x कॉमन, यहां पे ले लीजिए 2 कॉमन, यहां पे ले लीजिए x कॉमन, यहां पे ले लीजिए 1 कॉमन, और ये बातें हो जाएंगी। इन दोनों में x माइनस 3 कॉमन है, बच जाएगा x प्लस 2। इन दोनों में x माइनस 2 कॉमन है, बच जाएगा x प्लस 1। तो इस तरह से अब जाके ये फाइनल आंसर हुआ जिसको हमने फैक्टराइज कर दिया है बच्चों। अगर आपने इसको ऑब्जर्व अच्छे से किया, फैक्टराइजेशन अगर आपको अच्छे से आता है, तो ये सम बड़े ही अच्छे स्कोरिंग हैं, आपको 3 से 4 मार्क्स दिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए कुछ इस तरह से, कुछ अभी कॉमन दिख नहीं रहा भाई। ये x माइनस 5 है, यहां पर भी x माइनस 5 आ जाए तो बात बन जाए। भाई यहां पर आप देख सकते हो कि 5 है कॉमन, 5 कॉमन ले लोगे बच्चों तो 5x और यहां पे 5 5 जा, देखिए मैं 5 ले लूंगा अगर कॉमन,
तो ये देखिए x माइनस 5 बच जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि x माइनस 5 कॉमन है, भाई इसकी जगह पे ले लीजिए कोई नया वेरिएबल, जैसे कि मैंने ले लिया m। अब ये हो जाएगा m का स्क्वायर माइनस 5m माइनस 24। डन। भाई अब क्या सोचना है आपको, मल्टीप्लाई किया तो 24 और सब्ट्रैक्ट किया तो 5। ध्यान से सोचिए, मल्टीप्लाई किया तो 24, सब्ट्रैक्ट किया तो 5, तो वो होगा 8 3 भाई माइनस है तो किसी एक को माइनस होगा। अब वो मिडल टर्म बता रहा है कि पहले वाले को माइनस है, यानी कि दूसरा वाला पॉजिटिव है। तो लीजिए इसको ब्रेक कर दिया, माइनस 8m प्लस 3m माइनस 24। अब भाई इन दोनों में m कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, ले लीजिए और जो बच जाता है लिख डालिए। दोनों में m माइनस 8 कॉमन, m प्लस 3 बच गया। लेकिन क्या m से ही काम चलाना है? नहीं, m को कर देना है रिप्लेस, यानी कि m की जगह पे लिख देना है मुझे वापस से x माइनस 5। तो x माइनस 5 लिख दिया मैंने, यहां पर भी x माइनस 5 लिख डाला। अब ये हो गया माइनस 5 माइनस 8, यानी कि माइनस 13, और ये हो गया माइनस 2। बच्चों ये कोई ट्राइनोमियल नहीं है, ना तो क्वाड्रेटिक है, इसलिए इसके आगे अब सॉल्यूशन नहीं होगा। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो होप ये आपको सम बहुत इजी लगा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जैसा कि आज मैं देख पा रहा हूं कि हमारे सब्सक्राइबर अब 400 होने को हैं, तो भाई जल्दी से पहुंचाइए 400 पर, अगर ये सम पसंद आ गया है आपको तो। भाई अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इसमें भी दिख रहा है, तो जो कॉमन दिख रहा है उसकी जगह पे ले लेता हूं मैं फिर से m। भाई एक बात बता दूं, m हर बार लेना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो m का स्क्वायर माइनस 8, m प्लस 8 माइनस 64। भाई ब्रैकेट ओपन किया तो 8m माइनस 8 8 जा 64, माइनस 64 माइनस 64 इज माइनस 128। तो इस तरह से m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 128 आ गया। भाई अब आपको सोचना है कि मल्टीप्लाई किया तो 128, सब्ट्रैक्ट किया तो 8। भाई बड़ा फेमस टेबल है, 16 8 जा। अब माइनस है तो किसी एक को तो माइनस आएगा, मिडिल टर्म है माइनस, यानी कि फर्स्ट वाले को माइनस आएगा, सेकंड वाला पॉजिटिव, कर दीजिए रिप्लेसमेंट्स। m कॉमन, h कॉमन, ले लीजिए, जो बच गया लिख डालिए। m माइनस 16 कॉमन और बच गया m प्लस 8, ठीक है। 8 कॉमन ले लेते हैं तो आप एक्चुअली डिवाइड करते हैं, तो 8 16 हो गया और m 16 हो गया। m माइनस 16 m प्लस 8 आ गया है बच्चों। अब फिर से m को कर दीजिए रिप्लेस, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसकी जगह पे रख देता हूं मैं, और यहां पर भी रख देता हूं। सोचिए क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसको मल्टीप्लाई किया तो 16, सब्ट्रैक्ट किया तो 6? बिल्कुल है। 8 2 जा, माइनस है तो भाई मिडिल टर्म माइनस दिख रहा है, फर्स्ट वाले को माइनस दे दो, दूसरे वाले को प्लस दे दो। सेकेंड थॉट देखिए, मल्टीप्लाई किया तो 8, ऐड किया तो 6, फिर 4 2 जा, और प्लस है तो दोनों प्लस हो सकता है या दोनों माइनस हो सकता है। मिडिल टर्म कह रहा है माइनस, इसलिए दोनों माइनस। ये सिंपल सा ट्रिक है बच्चों, यू शुड नो दिस। चलिए पहले वाले में रिप्लेसमेंट डालना है मुझे माइनस 8 प्लस 2, दूसरे वाले में रिप्लेसमेंट डालना है माइनस 4 माइनस 2। वो चीजें कर दिया मैंने। यहाँ x कॉमन, यहाँ 2 कॉमन, यहाँ x कॉमन, यहाँ 2 कॉमन, ले लेते हैं उन चीजों को। ध्यान रखिए बच्चों, आप राइटिंग यानी कि लिख कर प्रैक्टिस करिए। सिर्फ आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या सिर्फ बिना सोचे लिखेंगे तो आपको यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो रहा है। ऐसी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब इन दोनों में है कॉमन x माइनस 8, बच जाएगा x प्लस 2। इन दोनों में कॉमन है x माइनस 4, बच जाएगा x माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसका भी फैक्टराइजेशन हो गया ओवर। ये है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट सम की बात करें, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। भाई ये है कॉमन, कर दीजिए रिप्लेसमेंट। m प्लस 3, m प्लस 5 माइनस 35। पहले आपको करना होगा ब्रैकेट ओपन। कैसे करेंगे आप? भाई ब्रैकेट ओपन करने का तरीका यह है कि पहले आप m से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले वो काम कर देता हूं मैं, m से ब्रैकेट फिर 3 से ब्रैकेट, फिर ये हो जाता है m का स्क्वायर प्लस 5m, 3m, 3 5 15। वो चीजें लिख डालिए।
अब देखिए भाई लाइक टर्म्स को ऐड कर दीजिए, 5m प्लस 3m 8m हो जाएगा, 15 माइनस 35 माइनस 20 आ जाएगा। अब आपका ये एक नॉर्मल सम मिल गया। अब आपको सोचना क्या है, सोचना यह है कि मल्टीप्लाई किया तो 20 और सब्ट्रैक्ट किया तो 8। भाई 10 टू जा माइनस है, किसी एक को माइनस आएगा, लेकिन मिडिल टर्म है प्लस, यानी कि पहले वाले को प्लस दूसरे वाले को माइनस। माइनस अगर आपको दिख रहा है बच्चों, मतलब देयर शुड बी 1 माइनस। तो इसको कर देते हैं रिप्लेसमेंट, 10m माइनस 2m, यहां पर दोनों में m कॉमन है, यहां दोनों में 2 कॉमन है, वो कर दिया मैंने। m प्लस 10 कॉमन, m माइनस 2 बच गया। भाई m की जगह पे कर दीजिए रिप्लेसमेंट्स। ठीक है, क्या इसे फैक्टराइज किया जा सकता है? मल्टीप्लाई किया तो 10, ऐड किया तो 2 आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लाई किया तो 2, सब्ट्रैक्ट किया तो 2, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो भैया ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि आप उसको फैक्टराइज कर ही ना पाए। ठीक है, ये क्यों नहीं होता, क्या होता है, ये 10th के चैप्टर में आप समझ भी पाएंगे। इसका एक शॉर्टकट होता है पहचानने का कि आप कब फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिलहाल यहां पर आप चाहें तो मेहनत करके देख लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। शुक्रिया। 4th सम हो गया भाई। 5th सम आ गया अभी, y प्लस 2, y माइनस 3, y प्लस 8, y प्लस 3। देखिए बच्चों, अब तो ये सम ओमिट है आपके सिलेबस से, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए क्योंकि उन्होंने सेल्फ स्टडी के लिए तो कहा ही है। देखिए ये है y प्लस 2, y माइनस 3, y प्लस, जब 4 ब्रैकेट एक साथ मिल जाएं, 4 ब्रैकेट या मोर देन 2 ब्रैकेट्स एक साथ मिल जाएं, तो आप तुरंत ही ब्रैकेट ओपन करने के चक्कर में मत पड़िए, पहले उनका कुछ पेयरिंग बनाइए। जैसे मैं आपको बता दूं, यहां पे y प्लस 2 है, यहां पे y प्लस 3 है, तो 3 और 2 होता है 5। ठीक है बच्चों, और यहां पर है प्लस 8, ये है माइनस 3, तो 8 और 3 होता है 5। यानी कि अगर आप इन ब्रैकेट्स को और इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कॉमन जरूर मिलेगा। तो देखिए पहले मैंने वो पेयरिंग इकट्ठा की है, y प्लस 2 को y प्लस 3 के साथ लिखा, y माइनस 3 को y प्लस 8 के साथ। अब आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई? पहले आप करेंगे y स्क्वायर 3y 2y 2 3 जा 6, ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। ये y स्क्वायर, ये 8y, ये माइनस 3y, ये माइनस 24, जैसे आप दो दो ब्रैकेट सॉल्व किया। अब 3 प्लस 2 5, 8 माइनस 3 5, वो चीजें लिख डाला, तो देखिए ये हो गया कॉमन। हम इसी कॉमन के चक्कर में स्टार्टिंग में पेयरिंग बनाते हैं, इस बात का आप ख्याल रखिए। क्या करना चाहिए अब भाई सिंपल सी बात है, इसके लिए नया वेरिएबल डाल देते हैं। y स्क्वायर प्लस 5 y इज इक्वल टू m ले लिया, तो ये हो गया m प्लस 6, ये हो गया m माइनस 24 प्लस 56। कर दीजिए ब्रैकेट ओपन, m इंटू m माइनस 24, 6 इंटू m माइनस 24, m स्क्वायर 24m 6m 24 6 144 प्लस 56। लाइक टर्म्स माइनस 24 प्लस 6 हो जाएगा कितना? माइनस 18, और ये हो जाएगा माइनस 88। अब आप सोचिए, मल्टीप्लाई किया तो 88, सब्ट्रैक्ट किया तो 18, सब्ट्रैक्ट किया तो 18, 22 4 जा। भाई माइनस है तो किसी एक को माइनस आएगा, किसको माइनस आ जाएगा? फर्स्ट वाले को माइनस आ जाएगा, सेकेंड वाला पॉजिटिव रहेगा। कर देते हैं रिप्लेसमेंट्स, m कॉमन, 4 कॉमन, m माइनस 22 कॉमन, m प्लस 4 बच गया। m को कर दीजिए रिप्लेसमेंट्स, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 5y, यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर दिया, y स्क्वायर प्लस 5y m की जगह पर लिख डाला। सोचिए मल्टीप्लाई किया तो 22, सब्ट्रैक्ट किया तो 5, 11 2 जा 22 होता है बच्चों। तो फिलहाल ऐसा कोई टेबल तो नजर नहीं आ रहा जिसको हम पढ़ें तो 22 आ जाए, सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आ जाए, लेकिन इसमें मिल रहा है। मल्टीप्लाई किया तो 4, ऐड किया तो 5, तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं बच्चों। 4 1 जा 4 होता है, 4 1 5 होता है, और प्लस होने पर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होता है। यहां पे दिख रहा है पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसको एज इट इज लिखिए। सेकेंड वाले में 5y की जगह पर आप लिखिए 4y प्लस y, y कॉमन, 1 कॉमन ले लीजिए, y प्लस 4 हो गया कॉमन, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये थोड़ा सा बड़ा सम हुआ, लेकिन आप ध्यान रखिए दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट वन। आप सिंपली सब्स्टिट्यूशन रखिए ध्यान में, बाद में रीसब्स्टिट्यूशन भी ध्यान में रखिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी इस तरह से है, स्ट्रेट अवे कॉमन है, रख दिया m,
और m-2 ब्रैकेट ओपन करिए, m² - 2 m-24 मल्टीप्लाई किया तो 24 सब्ट्रैक्ट किया तो 2, भाई वो होता है 6 4 माइनस है तो किसी एक को माइनस आएगा, भाई मिडिल टर्म में दिख रहा है माइनस, यहां पे आ गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो -6m + 4m - 24, m ले लेते हैं कॉमन, यहां 4 ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, तो m - 6 हो जाएगा कॉमन और बच जाएगा m + 4, यानी कि अब हम लोग m का रिप्लेसमेंट कर देंगे और फिर सोचेंगे। मल्टीप्लाई किया तो 6, सब्ट्रैक्ट किया तो 5, बिल्कुल मुमकिन है, 6 1 6, तो पहले इसके बारे में सोच लेते हैं भाई, माइनस है तो माइनस किसी एक में तो जरूर आएगा, यहां पे दिख रहा है प्लस तो पहले वाले को तो प्लस आएगा, दूसरे वाले को माइनस। दूसरा सोचिए, ये अभी हमने पिछले सम में किया, मल्टीप्लाई किया तो 4, ऐड किया तो 5, 4 1 4, प्लस है तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, यहां दिख रहा है प्लस, भाई दोनों प्लस कर दीजिए फटाफट, यहां पे रिप्लेसमेंट्स, ये 6y - y, ये 4y + y, यहाँ पे y कॉमन, यहाँ पे -1 कॉमन, यहाँ पे y कॉमन, यहाँ पे 1 कॉमन, ठीक है, y + 6 ले लीजिए कॉमन, y - 1 बच जाएगा, y + 4 ले लीजिए कॉमन, y + 1 बच जाएगा और आपका ये सम भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हमारे आखिरी सम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, x - 3 x - 4 का होल स्क्वायर x - 5, भाई होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि x - 4 2 बार आया है, तो भाई ये तो सिंपल सा पेयरिंग है, -5 - 3 होता है -8 और 4 4 भी होगा 8, तो पेयरिंग इसी तरह से बन जाएगा, है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, पहले x से मल्टीप्लाई करते हो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हो और इसमें तो आप a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला डाल देते हो, पहले a का स्क्वायर फिर -2ab, 2 4 8 प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ तो आप मल्टीप्लाई करते हो, x का स्क्वायर -5x - 3x प्लस 15, भाई -5 - 3 हो जाएगा -8, अब हो गई चीजें कॉमन, जब कॉमन हो गई हैं तो हम ले लेते हैं उसकी जगह पर m, ये हो गया m + 15, ये हो गया m + 16, भाई अब कर दीजिए मल्टीप्लाई, m² 16m, मतलब करते हैं ना m × m + 16, 15 × m + 16, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 240 - 6 कर दीजिए, 16 + 15 कर दीजिए, तो ये हो गया आपका रिजल्ट। मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 और ऐड किया तो 31, भाई ये है बड़ा नंबर, आपको इसको फैक्टराइज कर सोचना चाहिए। फिलहाल वो नंबर है 18 और 13, तो पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव हो सकता है या दोनों नेगेटिव, फिलहाल दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर कर दिया रिप्लेसमेंट्स, कॉमन्स और m + 18 कॉमन, m + 13 बच गया, भाई वापस दे दीजिए, लौटा दीजिए उनकी उधारियां, ये हो गया x² - 8x + 18, x² - 8x + 13। अब क्या करना है बच्चों, सोचना है, मल्टीप्लाई किया तो 18, ऐड किया तो 8, मल्टीप्लाई किया तो 18 और ऐड किया तो 8, देखिए 6 3 होता है, पर 6 3 तो 9 होता है और 9 2 होता है, 9 2 भी पॉसिबल नहीं है, तो ये फिलहाल पॉसिबल तो नहीं दिख रहा, ये भी पॉसिबल नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये पॉसिबल हो गया है कि आज हमने अपना काम पूरा कर दिया है, प्रैक्टिस से 3.6 हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। अब इसका मैं प्रॉब्लम सेट भी अपलोड करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चैप्टर 4 यानी कि हमारा चैप्टर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पहले उसके वीडियोस में अपलोड करूंगा बच्चों, फिर इसके प्रॉब्लम सेट भी डाल दूंगा। लेकिन अब मैं इस लेक्चर्स के साथ ही नेक्स्ट वीडियोस 10th का कोई चैप्टर शुरू करूंगा, तो अगला वीक तो पूरा 10th का होने वाला है, तब तक कीजिए इंतजार। आपका बहुत 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 शुक्रिया, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।